Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the topic of class 11 physics and the topic is measurement of length, parallax method. इस पर हम बात करने वाले हैं. तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में सबसे पहले अगर हम बात करें, लेंथ को मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट से लेकर के लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक मेजर कैसे की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंसेक्ट है, बहुत छोटा सा इंसेक्ट है, उसको मेजर करना है. अब उसको मीटर स्केल से मेजर करोगे? नहीं. तो किसको किस में मेजर करना है? मेजरमेंट की अगर हम बात करें, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, देखो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बहुत से क्वेश्चन इस पर आते हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर कैसे मेजर करना है और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है और जो है बहुत ग्रेटेस्ट यूनिट क्या है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं. फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, कैसे मेजर किया जाएगा. तो सबसे पहले अगर बहुत स्मॉल की बात करें तो देखो फर्मी से स्टार्ट होता है. अगर हम बात करें वन फर्मी, फर्मी एक ऐसी यूनिट है जो लेंथ को मेजर करेगी, बहुत ही स्मॉलेस्ट लेंथ को मेजर करेगी. वन फर्मी की जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -15 मीटर होती है. 10 टू द पावर -15 मीटर. और इसी में अगर बात करें वन पिको मीटर की, वन पिकोमीटर, पिकोमीटर को आप 10 टू द पावर -12 मीटर बोलेंगे. वन एंगस्ट्राम की बात करो, वन एंगस्ट्राम जो होगा 10 टू द पावर -10 मीटर होगा. वन नैनोमीटर की बात करो, नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर होगा. आप सोचो जीरो से कितना, 1/10 टू द पावर 9, तो 0.000000001, ये जाकर के वो जीरो से इतना पार्ट छोटा है, उसको मेजर करना है. तो इसको नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें आपने देखा होगा नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, इसी पे बनाया जाता है. इतनी माइनर जो चीजें हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते, नेक्ड आई से जो नहीं देख सकते, उसको भी मेजर किया जा सकता है. जैसे एटम वगैरह में देखो, एटम की रेडियस क्या है, उसका साइज क्या है, उसको कैसे मेजर किया जाता होगा. एटम का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेजरमेंट किया गया वो फर्मी किया गया. अब देखो नैनोमीटर के बाद अगर हम बात करें माइक्रोन की, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, अगर हम 1 माइक्रोमीटर की बात करें, माइक्रोन का सिंबल ऐसे मिलेगा म्यू, इसको बोलते हैं म्यू. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -6 मीटर होती है. फिर आपको पता होगा मिलीमीटर की बात करें, mm, मिलीमीटर, मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर के इक्विवेलेंट होगा. सेंटीमीटर की बात कर लो, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 मीटर होगा. 1/100 होता है. 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर होंगे. तो 1/100 मीन्स 10 टू द पावर -2 बनाया गया. ठीक है ना. तो इस कन्वर्जन आपको जानना बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है. 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो आप जान. अब देखो ये स्मॉलेस्ट था. इसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें, बड़ी यूनिट की बात करें, जैसे 1 किलोमीटर की बात करो, तो 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना. मीन्स 10 टू द पावर 3 मीटर लिख सकते हैं. जितने जीरो पॉजिटिव में अब ये चला जाएगा. अच्छा, 1 किलोमीटर के बाद अगर हम बात करें और भी जो बड़ी बड़ी यूनिट्स है, अब सोचो यहां से सन की डिस्टेंस को मेजर करना हुआ, स्टार की डिस्टेंस को मेजर करना हुआ, या सन से अर्थ की, या सन से जो है मून की, मून से सन की, ये सब डिस्टेंस को मेजर करना हुआ, तब कैसे मेजर किया जाएगा. तो उसके लिए बहुत बड़ी यूनिट बनाई गई, जैसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनाई गई. एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है उसकी वैल्यू 1.06 अप्रोक्सीमेट इंटू 10 टू द पावर, ये अप्रोक्सीमेट रहेगा, 10 टू द पावर 11 मीटर. इतनी बड़ी यूनिट, सोचो इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये जो डिस्टेंस मेजर की जाती है, बहुत ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस सब यूनिट का यूज करते हैं. और आपका 1 लाइट ईयर की बात करो, लाइट ईयर इज द ऑल्सो, लाइट ईयर के बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है. लाइट ईयर देख के लगता है तो टाइम होगा,
लेकिन टाइम नहीं है। 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बनाया जाता है, जिसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होती है। कैसे होती है अभी मैं निकाल के भी इसको बताने वाला हूं आपको। 1 लाइट ईयर के बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक, पार्सेक की अगर बात करें ये 3.28 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर का 3.28 टाइम्स होता है एक पार्सेक, तो पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट हो जाती है। अब ये 1 लाइट ईयर आया कैसे, ये समझ लो आप। 1 लाइट ईयर को समझना जरूरी है। 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइट ईयर डिस्टेंस है, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। यहां पर लाइट की स्पीड की बात की जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ईयर, अब 1 ईयर को सेकेंड में कन्वर्ट करो। 1 ईयर में कितने डेज हो गए, 365 डेज हो गए। अब 1 डे में कितने आवर्स हो गए, 24। 1 आवर्स में कितने मिनट हो गए, 60। एंड 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए। तो ये सेकेंड तक कन्वर्ट कर दिया। इसी को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और ये सब मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर आ जाती है। मीटर, मीटर लिखा हुआ तो यहीं से देख के पता चल जाएगा कि मीटर लिखा है, इसका मतलब ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो लाइट ईयर इस तरह से निकाला जाता है। 1 लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है वो इस तरह से आ जाती है। अब पार्सेक में इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, तो 3.28 टाइम्स और ज्यादा हो जाएगा, इतने गुना ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस के बारे में ये कन्वर्जन जानना आपको बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी में एक आता है कि जैसे मान लो कैसे मेजर किया जाता होगा डिस्टेंस को, यहाँ से स्टार की डिस्टेंस को, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता होगा, उसको जानने के लिए उसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। उस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है, काफी फेमस मेथड है, जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ज्यादातर लोगों को उसका फार्मूला भी मैं बताने वाला हूं, पता भी होगा कि पैरेलैक्स मेथड क्या है। उसमें जो फार्मूला है बहुत ही आसान सा अप्लाई होता है। अब मान लो पैरेलैक्स मेथड की बात करते हैं। पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड क्या है। अब जैसे मान लो कि ये सन है। अब ये सन है और सन को एक बार मैं अपनी बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से देख रहा हूं, और एक बार दाईं आंख बंद करके बाईं आंख से देख रहा हूं। तो जब आप अपनी फिंगर ही कर लो, एक आंख बंद करके जब देखोगे, दूसरी आंख बंद करके, तो इससे लगेगा आपको कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ऐसा लगेगा कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। एक्चुअल में होती है क्या, नहीं। तो जब केवल देखो एंगल से चेंज होने से हो रहा है, कुछ ऐसा। जैसे मान लो कि ये कोई स्टार है और ये अर्थ सरफेस पर एक बंदा है, यहां पर। अब इसने इसको देखा, स्टार को, यहां से एक लाइन खींची और इसके बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज की, थोड़ा आगे गया, थोड़ा आगे आया। अब ये थोड़ा और आगे आया। अब इसके बाद फिर यहां से एक लाइन बनी। अब आप देख रहे होंगे, चलो इसकी रेडियस को हम r मान लेते हैं। ये मतलब डिस्टेंस जो है यहां से यहां, ए भी r है, इक्वल डिस्टेंस है। अच्छा, और ये जो एंगल बना रहा है यहां पे, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, इस एंगल को थीटा मान लो, थीटा एंगल बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस चला, इस डिस्टेंस को a मान लेते हैं। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस चला, ये चला। मतलब स्टार की जो पोजीशन है आप देख सकते हो, यहां से ये डिस्टेंस है, यहां से डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगी, केवल इसकी पोजीशन चेंज हुई और ये एंगल चेंज हुआ। अब हमें फाइंड करना है
कि इसकी पोजीशन अर्थ से कितनी है, कितनी डिस्टेंस पर वो है। तो कितना आसान, अब स्केल लेके तो जाएंगे नहीं, मीटर स्केल लेके टेप लेके जाए कि हाँ चलो स्टार से एक टेप वहां पकड़ेगा एक बंदा है क्या, अकेले ही मेजर करना है। ऑप्शन पे एक टेप लेके जा नहीं सकते, तो क्या करना है, कैसे मेजर किया जाता है, तो पोजीशन को चेंज करके, ये पैरालैक्स मेथड इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी हेल्प के हम खुद मेजर कर सकते हैं, एंगुलर चेंज देखना पड़ेगा। अब देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। यहां पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये आर्क एज ए आर्क कंसीडर होगा क्योंकि ये इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर सकता है। अब ये इसकी क्यों आर्क कंसीडर होगा, क्योंकि यहां से इसकी जो डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा है, तो इस स्टार से इसकी डिस्टेंस एक पॉइंट दिखेगी, इसको आर्क कंसीडर करें या कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा दिखेगा, तो बहुत ही स्मॉल चेंज दिखेगा, तो ये आर्क दिखेगा। आर्क की जगह ए लिखेंगे आप, डिवाइड बाय रेडियस कितनी है, आर। तो हमें फाइंड क्या करना था कि इसकी पोजीशन यहां से कितनी है, और अगर ये आर्क है तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, आर होगी। तो एंगल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डिवाइड बाय थीटा। इस तरह से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, एंगल फाइंड कर सकते हो। तो पैरेलैक्स मेथड इज द मेथड विच डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, बोल सकते हो आप। दो प्लैनेट के बीच में या गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस को, बहुत ही कम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्क नहीं बनेगा। तो जो बहुत लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम पैरालैक्स मेथड का यूज करते हैं। अब सोचो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक की जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए इस पैरालैक्स मेथड का यूज किया जाता है। अब मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया, पैरालैक्स मेथड हो गया, ये मेजरमेंट में ही आ रहा था। अब इस पर बेस्ड हम अगर कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जैसे हाँ, तो एक क्वेश्चन है इस पर लाइट ईयर पर बेस्ड। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज द न्यू यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज द न्यू यूनिट ऑफ स्पीड एंड ईयर इज द न्यू यूनिट ऑफ टाइम, देन व्हाट विल बी द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। स्पीड और टाइम दोनों हमारे पास है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी ये बनाना है। व्हाट इज इट्स नेम, और उसका नाम क्या होगा। और मैं गिवन है स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 3.154 × 10⁻7 सेकेंड। 1 ईयर का जो सेकेंड है वो भी हमें गिवन है। चलो, तो सॉल्यूशन बनेगा इसका वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की जगह यहाँ लेंथ भी लिख सकते हो, लेंथ इज इक्वल टू देयर लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ द वैल्यू ऑफ स्पीड इज गिवन हियर, स्पीड 3 × 10⁸ and time is 3.15 × 10⁻7 सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में है और ये सेकेंड में है, मीन्स MKS सिस्टम है, कोई चेंज नहीं करना। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 3.154 है, 2 6 4 9 1 2 3, तो 9.462 × 10⁸ and 7 15 मीटर पर सेकेंड। द नेम ऑफ दिस यूनिट इज लाइट। ये लाइट है और ये ईयर है, तो लाइट और ईयर की वजह से इसका जो नाम हो जाएगा, ये स्पीड जो है लाइट की है और ईयर हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा लाइट ईयर। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं।